आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 9 जनवरी से गुमशुदा एक बच्चे को बनारस से बरामद कर लिया है, जिससे उनके माता पिता ने खुशी जाहिर की है। एडीसीपी रवीन कुमार ने बताया कि बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले आशीष शुक्ला द्वारा सूचना दी गई कि उनका बेटा, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, जो बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र है, सुबह गोविंद नगर स्थित कॉलेज के लिए निकला था, वापस घर नहीं लौटा है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर टीमें गठित कर प्रयागराज व वाराणसी टीमों को भेजा गया। वाराणसी से सकुशल 3 दिन के अंदर बरामद कर बच्चे को घर वालों को सुपुर्द किया गया। गुमशुदा हुआ था, क्या है पूरा पत्र? आवेदक श्री आशीष शुक्ला जी के द्वारा थाना 12 पर एक तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र, जो कि बालिग था, 19 साढ़े 19 साल उम्र थी, वो दिनांक 9/1/2024 को अपने घर से अपने कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन वो कॉलेज नहीं आया था। वो लोग अपने परिजनों के साथ उनको ढूंढते रहे, लेकिन जब बच्चा उन्हें नहीं मिला तब उनके द्वारा थाने पे एक गुमशुदगी की तहरीर दी गई। उस तहरीर पे हमने तत्काल गुमशुदगी दर्ज किया। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद में जो इस इशू को काफ़ी हम लोगों ने गंभीरता से लिया। सारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा मौके का मुआयना किया गया, उनके परिजनों से बातचीत की गई। जो बच्चा है, इसके जो है मोबाइल, जो अपनी मदर का मोबाइल यूज़ करता था, और जो लैपटॉप था उसको जो है टेक्निकली उसको देखा गया। टेक्निकली उसके जो मोबाइल थे, लैपटॉप थे, उसका जो है उसको काफ़ी अच्छे से गहनता से उसका परीक्षण किया गया। जो कुछ चीज़ें उसमें से हमें प्रकाश में आई, जो चीज़ें कुछ हमें इनपुट मिले, लीड मिले, और बच्चे के द्वारा एक जो है डायरी पे भी कुछ चीज़ें जो है लिखी गई थी, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया था। उसके बाद में हमने इसमें से 6 टीमें बनाई थी। 6 टीमों में लगभग जो 30 हमारे पुलिसकर्मी थाना बर्रा से और अन्य थानों से, जो पूरे जोन के अन्य अलग अलग थानों हैं, वहाँ से हमने इसकी टीमें बनाई थी। और सर्विलांस की टीम भी, उसमें साइबर की टीम, सभी लोग लगे हुए थे। और कुछ जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पे हमने प्रयागराज और वाराणसी के लिए हमने टीमें रवाना करी थी। इसके अलावा कानपुर से जो भी एग्जिट पॉइंट हमारे हैं, चाहे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो, या जितने हमारे जखरकट्टी बस स्टैंड हो, फजलगंज हो, रामा देवी हो, या सौदानगर बाईपास हो, जितने हमारे यहाँ पॉसिबल एग्जिट हो सकते हैं कानपुर से बाहर जाने के, सभी जगह पे हमारी टीमें जो है लगी हुई थी। लगभग हम लोगों ने 250 CCTV कैमरे जो है पिछले 3 दिनों में हमने देखा था। और प्रयागराज में भी हमारी टीमें गई थी, वहाँ पे भी लोगों से जो है बातचीत कर रहे थे। और अल्टीमेटली जो है बच्चा जो है बनारस में जो तुलसी घाट है, बेलूपुर थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सर, सुनने में आया बच्चा मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ नहीं करता था, तो इसको कैसे आप लोग जान पाए कि वहाँ पर मिला? बच्चे के द्वारा एक मैंने अभी पूछताछ करी है। उनके परिजन के द्वारा पहले भी पूछताछ की गई थी, तो इनके द्वारा बताया गया कि बच्चा मोबाइल यूज़ नहीं करता था, लेकिन अपने मदर के मोबाइल को यूज़ करता था। वो बच्चा काफ़ी टैक्स सेवी है, टेक्निकल चीज़ों की जानकारी है, और अपने मदर के मोबाइल को यूज करता था। बच्चा चूँकि BCA में इसका नामांकन भी था, इसका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हो भी गया था, तो ये मोबाइल यूज नहीं करता था। अभी जो पूछताछ हुई तो वो कह रहा था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से उतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज BCA। तो ये भी बातें जो अभी निकल के सामने आई कि वो BCA करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल और लैपटॉप है, उसको टेक्निकली हम लोगों ने देखा, सर्विलांस के माध्यम से उसको देखा, और जो उसमें कुछ लीड मिले थे, टेक्निकल जो चीज़ें थी, उसके आधार पे हमें लगा कि ये बच्चा या तो प्रयागराज जा सकता है या बनारस जा सकता है। 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों जगह हमने टीमें भेजी थी और हमें सफलता हासिल। सर, वजह क्या थी उसके घर से इस तरह जाने की? ये जो अपनी मर्जी से बच्चे के द्वारा बताया कि मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, और मैं अभी कुछ समय चाहता हूँ, मैं BCA नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे कुछ टाइम चाहिए अपने सोचने के लिए कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करूँगा, नहीं करूँगा। उनके परिजन भी आए थे, उनके मदर फादर भी थे, उनके रिलेटिव्स भी थे। उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि बच्चा अगर अपना कुछ समय चाह रहा है अपने भविष्य के लिए, तो उनको कुछ समय दे दिया, क्योंकि बच्चा बालिग है, सोच समझ रहा है, पढ़ने में भी अच्छा है। उनके परिजनों ने भी कहा है कि हाँ, बच्चे को हम कुछ टाइम देंगे, अपना बच्चा ये डिसाइड कर ले कि व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर हिम, और बच्चा अपना डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद में जो भी बेहतर होगा, बच्चा अपने भविष्य के लिए खुद ही सोचेगा। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।